अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोर। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे एंड आई होप कि आज तो काफ़ी खुश होंगे हम लोग बिकॉज ऑब्वियसली वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप की शुरुआत पाकिस्तान टीम ने जो है वो जीत से की है। द वे कल से दिख रहा था कि हाँ जी द वे वी आर हैंडलिंग साउथ अफ्रीका, हमें अगर यहाँ से अगर हम शिकस्त का सामना करेंगे तो बहुत बड़ी हमारी मिस्टेक होगी और हम नहीं हैंडल कर पाए और हमारे लिए हारने वाला मैच ये नहीं है, हमें जीतना है। एंड इवेंचुअली यस हमने वो जीत हासिल की। हैट्स ऑफ टू द बॉलर्स, जिस तरह बॉलर्स ने रिस्पॉन्ड किया एंड नॉट जस्ट द स्पिनर्स बिकॉज आपको नुमान अली तो नंबर्स में दिख ही रहे हैं बट इवेंचुअली शाहीन शाह अफरीदी वोक अप और ये आखिरी जो आज चौथा दिन जिसमें उसमें जो है किसी ना किसी तरह ये विकेट जो है वो हमें दिखी आती हुई। कई बीच में कभी ब्रेविस ऐसा लगा कि नहीं जी वो रन्स ना ज़्यादा बना ले, मगर इवेंचुअली वो जो हमारी पैल्पिटेशन हो रही थी वो ख़त्म हुई एंड पाकिस्तान ने जो है वो इस पहले टेस्ट मैच में जीत हासिल की, 93 रन से जीत हासिल की। सो नॉट अ स्मॉल विक्ट्री। दूसरी तरफ अगर पाकिस्तान वुमेन टीम की बात करें एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द वुमेन्स वर्ल्ड कप, तो पाकिस्तान वुमेन टीम का जो इस वक्त मैच जारी है पाकिस्तान वुमेन और इंग्लैंड वुमेन टीम का, वहाँ इंग्लैंड की टीम 79 for 7 एंड राइट नाउ द मैच इज हॉल्ट, द मैच इज डिलेड ड्यू टू रेन एंड आई होप ये बारिश रुके बिकॉज पाकिस्तान टीम हैज़ डन बेटर एंड आई होप कि इनको मौका मिले कि ये भी अच्छी कारकर्दगी दिखा सके, बैटिंग कर सके और ज़रा ट्रेंड चेंज करे बिकॉज इंग्लैंड अभी तक हारी नहीं है और पाकिस्तान अभी तक जीती नहीं है। सो ज़रा दोनों के लिए एक डिफरेंट चीज़ हो। बात करेंगे इन दोनों मैचेस के हवाले से। मैं हूँ सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं फलक चौहान और इन सब टॉपिक्स पे डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं हाफिज मोहम्मद इमरान, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। वेलकम टू द शो। शुक्रिया मैडम, थैंक यू। और वीडियो लिंक पे हमें ज्वाइन किया है इरम जावेद, इंटरनेशनल क्रिकेटर ने। लेकिन शो शुरू करने से पहले हम जरा डिस्कशन करने से पहले विश करना चाहेंगे बाबर आजम को जो आज अपनी 31st बर्थडे मना रहे हैं। जोर का जोर की टीम की तरफ से हम उनको हैप्पी बर्थडे भी बोलते हैं। बिल्कुल जी। सो हैप्पी बर्थडे टू बाबर आजम एंड होप दिस ईयर टर्न्स आउट टू बी वेरी गुड फॉर हिम और वो अच्छी कारकर्दगी दिखाएं बिकॉज उनका अच्छा खेलना वुड बी वेरी गुड फॉर पाकिस्तान। दो कि यस अभी उनकी इतनी कंट्रीब्यूशन नहीं आई, इवन देन ये टेस्ट मैच जो है उसमें हमने जीत हासिल की है। जब उनकी कंट्रीब्यूशन आने लगेगी तो और हमारे लिए कितना कन्वीनियंट हो जाएगा बड़ी टीमों से जीतना और सामना करना। बट यस इरम, वेलकम टू द शो। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सबको, क्या हाल है आप सबके? वालेकुम अस्सलाम, सब खैरियत से हैं। एंड इरम आज तो मतलब समझ नहीं आ रहा था कि हम अभी से खुश हो जाएं या अभी ना हो। किसी एक पॉइंट पे लग रहा था कि ऐसा तो नहीं कि कैप्सी जो है वो मूनी का काम कर जाएगी, तो अभी तक समझ नहीं आ रहा था कि बंदा खुशी मनाए या रुक जाए। नहीं, मेरे ख्याल में खुशी मनानी चाहिए। जिस तरह से लड़कियों ने बॉलिंग की है और टॉस जीतना भी हमारे लिए एक बहुत ज्यादा लकी था आज के दिन, क्योंकि कल जो है पूरा बारिश हुई थी। कल के मैच की भी कोई रिजल्ट नहीं निकला था श्रीलंका और न्यूजीलैंड का। कल भी मुझे लगता है न्यूजीलैंड जो है वो सिर्फ बॉलिंग ही करवाने आई थी बेचारी, तो बैटिंग तो उनकी आई नहीं। लेकिन वो ही जो चीज़ है वो आज हमारी टॉस पे बड़ी अच्छी हमारी लक चली है। उसके बाद जिस तरह से बॉलर्स ने बॉलिंग की है, देखें सम टाइम ऐसा होता है कि विकेट आपको सपोर्ट करती है लेकिन बॉलर से जो है वो राइट एरियाज पे बॉलिंग नहीं होती। लेकिन आज जिस तरह से बॉलर्स ने बॉलिंग की है, स्पेशली हमारे फास्ट बॉलर्स ने, फातिमा ने जिस तरह बॉलिंग की है और इंग्लैंड के बैटर्स ने जिस तरह उनको खेला है, मेरे ख्याल में अगर नया बॉल इस तरह से ओपनर्स खेलेंगे तो कोई भी टीम हो, मेरे ख्याल में पाकिस्तान किसी भी टीम को मतलब किसी भी ट्रैक पे आउट कर सकता है। क्योंकि जिस तरह से कैप्टन है, इंग्लैंड की कैप्टन थी, फिर जॉन्स आई, ओपनर आई और बिल्कुल बंद बल्ले से खेल रहे हैं। बॉडी और बैट में इतना ज्यादा गैप है, लाइक लग रहा था उनकी क्रिकेट देख के कि शायद उन्होंने बहुत इजी लिया हुआ था, लेकिन बहुत मजा आया। हमारी बॉलर्स ने बहुत अच्छा जवाब दिया। बिल्कुल, द काइंड ऑफ डिसिप्लिन बॉलिंग दैट वाज डन बाय पाकिस्तानी बॉलर्स एंड स्पेशली फातिमा सना वाज टोटली ऑन फायर टुडे। द काइंड ऑफ डिसमिसल्स जो फातिमा सना हैं वो वाकई बहुत तारीफ की हकदार हैं वो, बिकॉज फातिमा सना पे मुसलसल क्रिटिसिज्म चल रही थी। बट विद दैट वी वुड ऐड अप अनदर गेस्ट। हमारे साथ मौजूद है अब्दुल माजिद भट्टी, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। सर वेलकम टू द शो। जी बहुत शुक्रिया भट्टी साहब, खुश आमदीद और मुबारक हो जी। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की शुरुआत ही हमने एक जीत से की। जी माशाल्लाह, अल्लाह करे कि इसी तरह पाकिस्तान टीम जीती रहे। देखें पाकिस्तान क्रिकेट के साइडलाइंस पर जो मामला
चल रहे थे उसमें शायद हमारी जो थोड़ी सी दबंग अंदाज में हमें सक्सेस नहीं मिल रही थी, उसकी ये वजह थी कि हमारी टीम अच्छा नहीं कर रही थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान टीम ने बड़ी टीम के खिलाफ बड़ा मैच जीता और इसी तरह पाकिस्तान जीता रहा। तो मुझे उम्मीद है कि बीसीसीआई और आईसीसी बहुत कुछ सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि हमारा केस कमजोर तो नहीं था, लेकिन हमारी टीम की परफॉर्मेंस ने हमें काफी कमजोर कर दिया था। बिल्कुल, टीम की परफॉर्मेंस बहुत ऑब्वियसली टीम की परफॉर्मेंस ही मैटर करती है हाफिज साहब, बट क्या इसको एक इस नज़रिए से भी देखा जा सकता है कि वी गॉट गुड सरफेस टू प्ले और हमने वो होते हैं ना होम के पैंतरे इस्तेमाल करने की कोशिश नहीं की, वो इंडस्ट्रियल पंखे ला के ड्राई करने की विकेट कोशिश नहीं की, एंड इट वाज अ बैलेंस विकेट जो कि डे 1 से लेके अब डे 4 तक जो है इट हैड ऑल इन इट फॉर एवरीवन। हाँ देखिए, चौथे दिन तक टेस्ट मैच आया और 3.5 दिन का लगभग खेल हुआ है। हाँ। और उसमें अगर हम कहें कि पिच की वजह से को बहुत ज़्यादा खिलाड़ी आउट हुए तो ये कहना थोड़ा नाइंसाफ़ी होगी। हाँ, खिलाड़ियों ने उस पिच के ऊपर अपने आप को किस तरीके से तैयार किया कि मैनेज कैसे करना है। आप आज भी साउथ अफ्रीका के विकेट्स जो अगेंस्ट स्पिन पाकिस्तान ने लिए हैं, उनमें से कितने ऐसे थे, माँ सिवाय उसके जो डेवॉल्ट ब्रेविस को बॉल हुआ है एक नुमान अली का, उसके अलावा आप मार्करम को देखें, स्टब्स को देखें, उनके काफ़ी सारे बल्लेबाज गैर ज़रूरी शॉट्स खेलते हुए आउट हुए हैं। तो चूंकि उनसे मैनेज नहीं हो पा रहा स्पिन के अगेंस्ट स्पिन आपने कैसे खेलना है, ठीक है, रन्स कैसे निकालने हैं, तो फिर गलत शॉट खेले। उसमें पाकिस्तान के बैटर्स ने भी गलत शॉट्स खेले हैं, बजाय इसके कि वो बैट पैड अगर मिलाया है उन्होंने, अनप्लेबल हो गया ऐसा बॉल जैसा ब्रेविस को हुआ है और वो उसकी लाइन में नहीं आए थे, तो वो कहा जा सकता है कि आपको बहुत शानदार बॉल हुआ है। लेकिन उसके बावजूद उसके अलावा अगर आप देखते हैं तो एक हवा सा है ना कि बॉल स्पिन हो रहा है, स्पिन हो रहा है, स्पिन हो रहा है, और आपके पास उसको मैनेज करने के लिए उतनी स्किल नहीं है जी। तो फिर आप चैलेंज हुए और उसके ऊपर फिर आपने विकेटें गंवाई। दोनों टीमों के बल्लेबाजों ने किया। पाकिस्तान के नुक्ता निगाह से जो टेस्ट मैच फतह है इस लिहाज से खुश आइंदा कि हम इसके मुंतज़िर थे और पाकिस्तान के कुछ खिलाड़ियों ने इनफरादी तौर पर भी अच्छे खेल का मुजाहरा किया। गो के फास्ट बॉलर्स के लिए उतनी साजगार नहीं थी कि उसमें मदद इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद जो पाकिस्तान के लिए खुशाइन चीज़ है जिस तरीके से शाहीन आफरीदी ने गेंदबाजी की है, अच्छे पेस के साथ दोनों तरफ उनका बॉल घूम रहा था, और फिर जिस शान ने जिस अंदाज में उनके बारे में गुफ्तगू की, पहली इनिंग्स में भी जब वो गेंदबाजी करने आए तो उनके गेंद में जान नज़र आ रही थी, और आज भी जब आप देखते हैं कि जब वो उनको गेंदबाजी करने का मौका मिला, वो बॉलिंग के लिए आए, तो उनकी गेंद में इतनी जान जरूर थी कि रिवर्स भी हो रहा था, ऑफ द पिच भी उनको मदद मिल रही थी, और बल्लेबाजों के लिए वो मुश्किलात पैदा कर रहे थे, और बैटिंग ने जहां गलतियां की हैं उनको सुधारने की ज़रूरत है। बिल्कुल सुधारने की ज़रूरत है। भट्टी साहब, क्या क्या ये जो जीत तो मिल गई हमें, मगर इस जीत से हम क्या क्या सीख सकते हैं आगे आने वाले अगले टेस्ट मैच के लिए, और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का पूरा साइकिल इस वक्त हमारे जो है वो सामने मौजूद है। एंड इस वक्त अगर मैं कहूँ तो उस चैंपियनशिप के साइकिल में जो है सिर्फ अवे जो आपने इंग्लैंड के घर जाके खेलने में भी दैट वुड बी वन चैलेंज, या फिर आप वेस्ट इंडीज के जाके वेस्ट इंडीज पे खेलेंगे वो चैलेंज होगा, तो चांसेस ब्राइट हैं। बट सीखना क्या है आज के ये जो इख्तिताम हुआ मैच उससे? देखिए सवेरा, आपको याद होगा कि काफी दिनों से एक डिबेट चल रही है पाकिस्तानी मीडिया में कि हमारे बड़े प्लेयर्स को लाइक बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, सईद शकील, शाहीन शाह अफरीदी, इनको फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलनी चाहिए। अब मैच जीत के माशाल्लाह बहुत अच्छा खेले, लेकिन इस चीज का देखें, अगर हम नुमान अली को लोग बहुत बार प्रेज कर रहे हैं, प्रेज करना पड़ेगा, क्योंकि नुमान अली ने बॉलिंग में आप देखते 20 में से 10 विकेट नुमान अली ने हासिल की। तो जब पोस्ट मैच सेरेमनी में उनसे पूछा कि भाई आप कामयाबी का राज, तो उन्होंने कहा मैं पिछले 6 महीने से नेशनल क्रिकेट अकेडमी में कोचिंग के साथ काम कर रहा था, लेकिन इसके अलावा लास्ट टेस्ट में जब हमने जनवरी में खेला था उसके बाद से अब तक नुमान अली ने 3 फर्स्ट क्लास मैच खेले, उन्होंने कुछ क्लब मैचेस भी खेले, लेकिन जो मेन चीज है कि वो बीच में हनीफ मोहम्मद ट्रॉफी भी खेलते रहे। तो ये बात साबित हो गई कि आप अगर 3-3, 4-4 हफ्ते का कैंप लगाएंगे उसकी एक अपनी अफादियत है, लेकिन जो मैच प्रैक्टिस है उसका कोई मेमोल बदल नहीं है। लिहाजा अब पाकिस्तान क्रिकेट बार बार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी बात है कि लड़कों को हमने पाबंद किया कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलें, तो आप देखें कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट इनको खेलना पड़ेगी।
लेकिन एक और चीज जो है वो हमारी बैटिंग। भट्टी साहब, माजरत, कथा कलामी की माजरत, कुछ लड़कों को क्या पाबंद किया और कुछ को नहीं किया? आज 2 के सालगिरह है बाबर आजम की, तो सब कहेंगे कि क्यों सालगिरह के दिन आप ऐसा सवाल पूछें या हिट कर रही हैं उनके ऊपर, बट बाबर आजम क्यों नहीं हमें कायदे आजम ट्रॉफी में खेलते हुए देखे? क्या वो तो हाथों हाथ कोई भी टीम अगर वो किसी को भी कहते कि मुझे खिला लें तो कोई भी टीम खिलाती है उनको? देखें, अभी तो बाबर आजम पाकिस्तान की का हिस्सा है जी। हम लास्ट ईयर की बात करें, अक्टूबर का महीना था जब वो मुल्तान टेस्ट से ड्रॉप हुए अगेंस्ट इंग्लैंड, उस वक्त भी काइजन ट्रॉफी चल रही थी, उन्होंने काइजन ट्रॉफी नहीं खेली। तो अब तो देखें, ये तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की गवर्नेंस जो है वो चैलेंज हो रही है। पीसीबी को चाहिए कि चाहे बाबर आजम हो, चाहे शहनशाह अफरीदी हो, चाहे हारिस रऊफ हो, जो रेड बॉल खेलते हैं। अब मिसाल के तौर पे हमने पहले 18 लड़के रखे थे, फिर 16 लड़के रखे जी। तो अगर जो लड़के फारिग हैं जिनकी अब टेस्ट मैच में जरूरत नहीं है, आपको पता है कि पूरे पाकिस्तान में 2-2 घंटे की फ्लाइट पर आप कराची से पेशावर पहुंचा दे, पेशावर से किसी को मुल्तान ले जाए। मेरे ख्याल में वो लड़की जो 11 में नहीं है, जिनकी कंकशन के तहत जरूरत नहीं है, तो उनको रिलीज कर दिया जाए कि भाई जाए आप काइजन ट्रॉफी खेलें। लेकिन इस टेस्ट मैच में एक और हमें मैसेज मिला कि कुछ लड़के, किसी ने 40 किए, किसी ने 39 किए, किसी ने 41 किए, वो उनको लग रहा था कि उनको मिशन कंप्लीट हो गया। लिहाजा उनको चाहिए कि भाई वो टीम के लिए लंबी इनिंग्स खेलें। कल अजहर महमूद कह रहे थे कि 17 रन में 6 विकेट गिराना ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। तो मेरे ख्याल में ये कंसर्न है पाकिस्तान क्रिकेट में कि कुछ लोग ये समझते हैं कि ये हमने टेस्ट मैच अपने लिए खेल लिया और इस बार हमारी जगह पक्की होगी अगले टेस्ट मैच के लिए, फिर अगला टेस्ट मैच आएगा तो देखेंगे। तो ये रविश भी चेंज करना पड़ेगी। बिल्कुल, ये बिल्कुल चेंज करना पड़ेगा। आप तो पूरे टेस्ट मैच की बात कर रहे हैं, यहाँ पे तो इंप्रेशन ये आता है कि पहली इनिंग में हमने कर लिया तो दूसरी इनिंग में दूसरों की बारी होगी। हाफिज साहब देखिए, ये जिस तरह से भट्टी साहब ने अभी जिक्र किया है और कि पाकिस्तान की 6 विकेटें इतने रन्स में गिर गई हैं, यही वो चीज़ें हैं जिनको आपने ठीक करना है। अब जब फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने की बात है, इसमें 2-3 चीज़ें निगाह में रखना ज़रूरी हैं कि कौन सा खिलाड़ी ऐसा है जिसकी बैटिंग या बॉलिंग के ऊपर कुछ टेक्निकल काम होना है। क्योंकि अगर आइडेंटिफिकेशन होगी उसकी, अगर आप उसकी तशखीस करेंगे कि इसमें ये फ़नी ख़राबी है, टेक्निकल इशू है, तो वो बराह रास्त मैच में तो ठीक नहीं होगा। आपको उससे पहले उसके लिए कुछ काम करना पड़ेगा कोचेज़ के साथ कि ये चीज़ें आइडेंटिफाई हुई हैं, इनके ऊपर आपने इन खामियों पर काबू पाना है। और जब आप 6, 4, 8, 10 दिन, 1.5-2 हफ्ते काम कर लेते हैं, जब कोचेज़ कहते हैं कि बेहतर हो गया, फिर आप मैच में जाते हैं, फिर आप मैच में चेक होते हैं कि क्या वाकईतन उस पर काम हुआ है और बेहतर हुआ है। जो 7 बैटर हैं उसमें से मेरा ख्याल से मोहम्मद यूसुफ साहब हमारे साथ मौजूद थे कुछ ही दिनों पहले, कोई तकरीबन 5 बैटर्स की तो टेक्निक पे उन्होंने फ्लॉ बताया होगा। तो फ्लॉ तो सब में ही है। देखिए, अब मोहम्मद रिजवान को आप इस वक्त में कायदन ट्रॉफी में अगर भेजें, मतलब फ़र्ज़ कर लेना अगर वो फारिग हैं तो फिर तो जाने चाहिए, लेकिन किसी को ये कह देना कि अगर आप फारिग टीम के साथ हैं तो आप जाएं, तो वही आपके मसले का हल है। ये भी एक आपको ज़रा 2 तरफा चीज़ें नज़र आती हैं। अगर खिलाड़ी फारिग ही नहीं है तो फिर तो जाने की वो जा ही नहीं पाएगा, लेकिन अगर किसी की बैटिंग पर काम होना है तो पहले तो उसको एनसीए में जाना पड़ेगा, उसके बाद आगे बढ़ना पड़ेगा। और जब हम कायदे-ए-आज़म ट्रॉफ़ी की बात कर रहे हैं तो उस कायदे-ए-आज़म ट्रॉफ़ी पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो कमेंट्री हो रही है उसके ऊपर भी निगाह डालनी है, क्योंकि जैसे हम मैच पर रोज़ाना बात करने हैं तो कमेंट्री भी रोज़ ही होती है, उस पर भी बात करना, लोगों को बताना चाहिए कि अगर आपके कमेंटेटर्स बैठे हैं, एक जगह पर बॉल जाती है और 2 कमेंटेटर्स उसको उसकी फील्डिंग पोजीशन को मुख्तलिफ बताते हैं, तो जो सुनने वाला है वो क्या कहेगा? मतलब अगर फ़र्ज़ कर लें स्क्वायर लेग पर बॉल गया है और एक उसको फाइन लेग बताएगा और दूसरा उसको स्क्वायर लेग बताएगा, तो सुनने वाला तो फिर आप उसको तो उलझा रहे हैं ना। इसलिए अगर आपने फर्स्ट क्लास क्रिकेट के मयार को बुलंद करना है तो उससे जुड़ी हर चीज़ के मयार को बुलंद करना है, भले वो कमेंट्री है, भले वो अंपायरिंग है, भले वो आपका मैच रेफरी है, भले खिलाड़ियों का कंडक्ट है, उन तमाम चीज़ों पर आपको निगाह रखनी है। ये अच्छी बात है कि आपके मैच लोगों को डिजिटल पर नज़र आ रहे हैं, भले वो शॉट कहीं और जाए और कैमरा कहीं और कट हो जाए, ये एक अलग बात है, लेकिन कम से कम देखने को तो मिल ही रहे हैं। भले ऐसे ही मिल रहे हैं कि आपकी स्क्वायर लेग को फाइन लेग बता दिया जाए, तो लेकिन इसके बावजूद भी मिल तो रहे हैं। तो मयार को बुलंद करने की जहाँ तक ताल्लुक है तो उसको हर चीज़ पर निगाह रखने की ज़रूरत है। पाकिस्तान की इस टीम में जो खामियाँ हैं वो वाइट बॉल ड्रिवन है।
क्यों वाइट बॉल ज़्यादा खेलते हैं और उस वजह से खिलाड़ियों में शॉट्स खेलने का, गैर ज़रूरी तौर पर शॉट्स खेलने का जो रुझान है उसने शिद्दत पकड़ी हुई है और इसमें घिरी हुई नजर आई है। और साउथ अफ्रीका की टीम, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने ख़राब शॉट खेले हैं, पाकिस्तान की बैटिंग कोलैप्स हुई है, लेकिन होनी नहीं चाहिए। आप जब टेस्ट स्पेशलिस्ट हैं तो आपको तो अपनी विकेट की प्राइस रखनी चाहिए ना। मतलब सऊद शकील भी अगर बॉल खड़ा करेंगे बड़े शॉट के ऊपर, अगर इमामुल हक भी अपनी इनिंग्स को 50 कन्वर्ट नहीं करेंगे 100 में और 100 इनटू बिग 100 में, तो आप तो टेस्ट मैच प्लेयर हैं। अब्दुल्ला शफीक अगर अपनी इनिंग्स को बिल्ड नहीं करेंगे, 50 नहीं करेंगे, 100 नहीं करेंगे, तो एक टेस्ट स्पेशलिस्ट बैटर से तो आप वो तवक्को करते हैं ना। वनडे क्रिकेट जो ज्यादा खेलते हैं या वाइट बॉल क्रिकेट खेलते हैं उनका तो आप उजर ले सकते हैं, लेकिन जो टेस्ट स्पेशलिस्ट हैं, बिशमोल कप्तान साहब शान मसूद, अगर उनको भी जल्दी पड़ी रहेगी कि उन्होंने भी आते साथ इधर भी मारनी है उधर भी मारनी है, हर बॉल पे सिंगल भी निकालना है, तो फिर आपकी बैटिंग कोलैप्स करती है। इन चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत है। ये जो टॉप प्रोफेशनल्स हैं पाकिस्तान के, उनको देखना है कि कैसे इसका हल क्या निकालना है। इमरान साहब, टेस्ट सीरीज़ के हवाले से बात करना चाहूँगी कि पाकिस्तान का WTC नए साइकिल का आगाज़ तो बहुत अच्छा रहा। अब पाकिस्तान ने 3 होम सीरीज़ भी खेलनी है और 3 अवे सीरीज़ भी खेलनी है। अगर इसी स्ट्रैटेजी से चलते रहेंगे तो WTC फाइनल में कितने चांसेस बढ़ सकते हैं पाकिस्तान के? एक तो पाकिस्तान को अच्छी क्रिकेट होम खेलनी चाहिए। अब जैसे मैच्योरिटी की अगर बात करते हैं ना, जो आपको ज़्यादा मैचेस मैच्योरिटी देते हैं, अब जब डेवॉल्ट ब्रेविस खेल रहे थे उनकी बैटिंग को देखें कि उन्होंने कैसे बैटिंग की। हर वो शॉट, जो बड़ा शॉट उन्होंने खेला, वो उन्होंने कहां पर खेला और कैसे खेला है। और जब उनका मुकाबला हो रहा था नुमान अली से, तो नुमान ने क्या उससे सीखा कि मैंने इसको कैसे आउट करना है। उस बॉलिंग को देखें कि उन्होंने जब उनको एक छक्का लगा, वो थोड़ी खिंचे बॉल, उन्होंने थोड़ा स्पीड उसकी बढ़ाई अपनी बॉल की, ठीक है, और उन्होंने वेरिएशन की, चेंज की चीज़ें कि मैं यहाँ करूँ यहाँ करूँ यहाँ करूँ। जब उनको हर जगह पर वो ब्रेविस पकड़े नहीं गए तो फिर उन्होंने अपनी लाइन लेंथ चेंज की, थोड़ा पीछे आए, वहाँ से बॉल को स्पिन किया और वो डिफेंसिव शॉट खेलते हुए आउट हुए हैं डेवॉल्ट ब्रेविस, बड़ा शॉट खेलते हुए आउट नहीं हुए। तो आपको इस किस्म की स्मार्टनेस की, जहानत की ज़रूरत है, और ये आपको आती है वक्त के साथ साथ। कुछ लोग जल्दी सीख जाते हैं, कुछ को वक्त लगता है, लेकिन नुमान को क्रेडिट देना चाहिए कि उन्होंने उस मुकाबले में कामयाबी हासिल की। सिर्फ वक्त नहीं, आपका गेम टाइम। आप वो ऐसे नहीं कि आप वक्त गुजार रहे हैं मगर आप खेल ही नहीं रहे, तो कौन सा गेम टाइम। नुमान ने जितना, वो कहते हैं ना कि जितना फर्स्ट क्लास में खेला है वो नुमान का आज दिखा, बिल्कुल वो आज जो है वो दिखा। बट इरम, कमिंग टूवर्ड्स यू, एक्सपीरियंस की जहां हम बात करते हैं और जिस तरह नुमान के हमने डोमेस्टिक के एक्सपीरियंस की बात की है, ये अब इस एक्सपीरियंस को मैं ज़रा वुमेन क्रिकेट की तरफ मूव ऑन करके ज़रूर लेकर आऊँगी। और आज एक ऐसा लगा कि एक डायरेक्ट गिवन मैसेज था सारे हमारे बॉलर्स को कि अपनी लाइन और लेंथ को नहीं खराब करना, अब डिसिप्लिन रखना है बॉलिंग में। एंड इट स्टार्टेड ऑफ विद फातिमा, एंड फातिमा से लेके डियाना, एंड डियाना से लेके जिस तरह सादिया ने भी अप्लाई किया खुद को, इट वाज रिमार्केबल। बिल्कुल जी, क्रेडिट देना होगा। आज जिस तरह से लड़कियों ने बॉलिंग की है, मैंने पहले भी बात की है कि क्रेडिट देना पड़ेगा। और बॉलर, और स्पेशली मुझे लगता है फास्ट बॉलर्स के लिए कंडीशंस बहुत ज़्यादा सूटेबल थी, विकेट बहुत अच्छी थी, फास्ट बॉलर को सपोर्ट कर रही थी। लेकिन फिर वही बात है कि आप जितना लाइक प्रैक्टिसेस में भी आप जितना एक लाइन को हिट करते हैं, लाइन लेंथ को हिट करते हैं, एग्जैक्टली वही चीजें जो है वो मैच में होती हैं। तो पाकिस्तान का होमवर्क बहुत अच्छा लगा, नजर आ रहा था कि उन्होंने बहुत अच्छी प्रैक्टिस की है और इस चीज को जो है वो काफी पिछले मैचेस से भी वो करना चाह रहे थे। और डियाना ने पिछले मैचेस में भी जिस तरह विकेट्स लिए हैं, फातिमा ने भी विकेट्स लिए हैं। डियाना थोड़ा सा एक्सपेंसिव चल रही थी, आज के मैच में भी थोड़ा सा उसको आप कह सकते हैं कि दो तीन बाउंड्रीज आई हैं, लेकिन जिस तरह से उसने वापस वो आई है, उसने विकेट ली है और अपनी जगह से हिली नहीं है। यही होता है कि जिस तरह बैटिंग में पार्टनरशिप लगती है, बॉलिंग में भी इसी तरह पार्टनरशिप लगती है। जिस तरह फातिमा की और डियाना की पार्टनरशिप लगती है, इवन ये आपस में बात भी करते हैं। जब फातिमा अच्छी बॉलिंग करती है, उसको समझ आता है कि यार ये वाली जगह अच्छी है, यहाँ पे आज हमने हिट करना है, तो वो डियाना से भी वही बात करती है। समटाइम डियाना का अच्छा दिन गुजरता है तो वो फातिमा को बताती है कि यार आज ये वाली जगह अच्छी है, लाइक विकेट पे यहाँ पे सपोर्ट मिल रहे हैं, हम यहाँ पे हिट करेंगे। तो बहुत अच्छा अभी तक जो भी बॉलिंग की, 7 आउट किया हमने इंग्लैंड के, बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलिंग है। और सादिया ने जिस तरह से आगे फिर उस सारे चीज को संभाला है, क्योंकि समटाइम होता है कि ऊपर से आपको पार्टनरशिप बॉलिंग में अच्छी मिली होती है फास्ट बॉलर्स की, लेकिन स्पिनर्स आके थोड़े से जो है वो रन्स जो है वो लीक करते हैं। लेकिन जिस तरह सादिया ने आके दोबारा संभाला है, फिर दूसरी तरफ से नशरा आई, नशरा के बाद रामीन ने आके जिस तरह से बॉलिंग की है,
तो आज बहुत मजा आया बॉलिंग पाकिस्तान की देख के। आई होप बारिश जो है वो अब मौका दे कि अगर तो यहाँ पे अगर बॉलिंग का इख्तिताम हो जाता है और शॉर्ट होते हैं ओवर्स कुछ, तो बारिश ये मौका दे के हमारे बैट जो हैं वो कुछ करके दिखा सकें। अच्छा, पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के जो टेस्ट सीरीज़ की हम बात कर रहे हैं, वहाँ 20th को अब दूसरा टेस्ट मैच खेला जाएगा और 20th से पहले जो है और बहुत सारे मसाइल हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की प्लेट में है। PSL पे क्या डिसीजन होना है, क्या नहीं होना है, बट इसके बारे में वील टॉक अबाउट इट। क्रिकेट के हवाले से तो वैसे आज बहुत लकी दिन है पाकिस्तान के लिए। क्रिकेट पर मजीद भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ शॉर्ट ब्रेक का। वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक टू जोर का जोड़ और हम बात करें क्रिकेट के हवाले से। बिल्कुल जी, और ब्रेक पे जाने से पहले हमारी काफ़ी डिटेल्ड डिस्कशन हुई अबाउट द टेस्ट मैच दैट जस्ट फिनिश्ड टुडे, पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका। दूसरी तरफ जो है अभी तक बारिश तो रुक चुकी है व्हेन वी टॉक अबाउट वुमेन ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप, और मगर अभी मैच नहीं शुरू हुआ है। इट इज़ स्टिल डिलेड एंड लेट्स होप कि जो है मौका मिले, मैच शुरू हो एंड हमारी लड़कियां अच्छा परफॉर्म करें। फॉर अ चेंज देव गॉटन अ चांस टू हैव दिस, ये जो बादल मंडला रहे हैं काले से उनके ऊपर, कि अपनी जो हार शिकस्त की स्ट्रीक है उस स्ट्रीक को तोड़ सकें और जीत हासिल कर सकें। बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस एंड कब मैच जो है वो कंटिन्यू हो सकता है। भट्टी साहब, जहां हमने इस टेस्ट मैच की बात की, ऑब्वियसली ये टेस्ट मैच खत्म हो गया, अगले टेस्ट मैच में टाइम है, दूसरे शहर में जाके वो टेस्ट मैच खेला जाएगा। इन बिटवीन PSL के हवाले से बहुत सारी खबरें आ रही हैं और बड़े परेशान हैं फ्रेंचाइज ओनर्स के, अभी तक इवैल्यूएशन नहीं हुई टीम्स की, उसके बाद 2 टीम्स ऐड अप होनी थी, उनकी कोई खबर नहीं आई। पहले हो रहा था जी ये PSL दिसंबर में करा देते हैं, फिर कहा नहीं जी PSL दिसंबर में नहीं करवा सकते, IPL के साथ ही पैरेलली कराएंगे। कोई भी चीज़ इस वक्त सॉर्टेड नहीं है। वो इस वजह से शायद कि सलमान नसीर साहब बहुत मसरूफ़ थे, वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के मेंबर बन के एशिया कप को जो है वो हैंडल कर रहे थे। देखिए, बिल्कुल सवेरा आप सही कह रही हैं कि कुछ PSL के हेडक्वार्टर से कुछ अच्छी खबरें नहीं है, लेकिन एक और बुरी खबर रिगार्डिंग PSL में आपसे शेयर करूं जी। आपको पता है कि बांग्लादेश के जो आम इंतखाबात हैं वो होना है फरवरी में, और नॉर्मली जो बांग्लादेश प्रीमियर लीग थी वो जो एक्चुअल शेड्यूल थी वो शायद दिसंबर की किसी तारीख को थी। अब मुझे ये खबर मिली है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने BCCI से कहा है कि अप्रैल मई में जब IPL होगी तो हम भी बांग्लादेश प्रीमियर लीग करवाना चाहते हैं। तो आपको पता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी उसी विंडो में PSL करवाना चाह रहा है। बिल्कुल, BCCI ने कहा जी 100 बिस्मिल्लाह। उनका जो मसला था कि वो तो पाकिस्तान की लीग को खराब करना चाह रहे हैं। तो ये हमारे लिए एक बुरी खबर है कि अगर IPL भी चल रही है, बांग्लादेश प्रीमियर लीग भी चल रही है और PSL भी चल रही है, तो जाहिर है प्लेयर तो डिमांड होंगे, हमारे पास कुछ और अच्छे प्लेयर आने से महरूम हो जाएंगे। एक तो ये मसला है। दूसरा मसला ये है कि डेट तो अभी तक PSL की अनाउंस हुई नहीं, लेकिन जो हमने सुना है चूंकि जनवरी फरवरी में T20 वर्ल्ड कप हो रहा है तो फिर रमजान शुरू हो जाएंगे। PSL के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो विंडो है वही पिछले साल वाली विंडो है जो IPL से क्लैश कर रही है। तो मेरे ख्याल में बहुत सोचे विचार की जरूरत है। अब बहुत सारे फंड जो थे वो बंद हो गए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन साहब को, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर साहब को, प्लस सलमान नसीर साहब को जो ऑटो पे PSL को चला रहे हैं जी, उनको चाहिए कि इस तरफ तवज्जो दें और देखें कि ये बांग्लादेश प्रीमियर लीग की अगर हमारी विंडो के साथ भट्टी साहब ये ऑटो जिसको श्रीलंका में टुक टुक कहते हैं उसकी बात कर रहे हैं आप? मैं आज हाफिज साहब मेरे जहन में बहुत देर से आ रहा था, मैंने कहा कि ये क़यामत की निशानी है कि हाफिज इमरान जो है वो भी विमेंस क्रिकेट में तबसरा कर रहे हैं। आप तो फिर आप खुद ही श्रीलंका टुक-टुक पे पहुंचे जी, वाकई टुक-टुक का भी पूरी हाल है। उसी रफ्तार में PSL के मामला आगे बढ़ रहे हैं ना। कल आप अली करीम का ट्वीट पढ़ लें, वो सांप कह रहे हैं किसी को, तो मतलब मामला तो बहुत गड़बड़ जा रहे हैं। और अब फ्रेंचाइज ओनर से बात करें
अली तरीन ने ट्वीट किया था, मैंने 2 जगहों से और पता किया, उन्होंने कहा कि फ्रेंचाइज ओनर ने कहा कि वाकई जो आखिरी 2 जो व्हाट्सएप ग्रुप था उसमें 2 चीजें जो शेयर हुई थी, एक ईद मुबारक की चीज शेयर हुई थी, एक ईद मिलादुन नबी की मुबारकबाद जो है वो शेयर हुई थी। बिल्कुल भट्टी साहब, ये तो देखें ये मसाइल तो हैं ही और ये मसाइल चल रहे हैं। मेरा ख्याल से बहुत जल्दी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपने हाउस इन ऑर्डर को जो है प्रॉपर करना पड़ेगा। मगर हम जब बात करते हैं एक बिल्कुल, क्योंकि वक्त का मुकाबला सख्त है, आपने जिस तरह जो है भारत की बात की और जिस तरह ये अभी हमारी डिस्कशन आगे चल रही थी, मलेशिया में खेला गया जौहर सुल्तान कप और जो है वहाँ पे सुल्तान ऑफ जौहर कप खेला गया और वहाँ पे तो हैंडशेक्स हुए, वहाँ तो कोई मसला नहीं हुआ। तो ये सब क्या गैलरी के लिए खेल रहे हैं इस वक्त? और जो सारा फियास्को हमने एशिया कप में देखा था वो हॉकी पे नहीं होगा, बिकॉज ये हॉकी कम लोग देख रहे हैं। तो मेरा जो हेडलाइंस क्रिकेट में मिलती है ना वो हॉकी में नहीं मिल सकती है। जो दूसरे नेट बॉल या दूसरे छोटे खेल हैं उनसे हेडलाइन भी मिल सकती है। मैं आपको अब चूंकि टाइम कम रह गया, एक इंटरेस्टिंग चीज शेयर कर दूं। मैंने पहले भी 1-2 प्रोग्रामों में डिफरेंट चैनल पे बात की है कि आपको पता है कि हमारी 20-25 साल से इंडियन सहाफियों से दोस्ती है। इस बार एशिया कप में जो मैंने उनकी तरफ से बेरुखी देखी, मिलते थे लेकिन वो गर्मजोशी के साथ नहीं मिल रहे थे। तो इसका मतलब है कि मामला क्रिकेट में बहुत आगे जा चुके हैं। अब ये क्रिकेट नहीं है। अब अभी अफगानिस्तान के साथ हमारी जंग जो है वो भी जोर पकड़ रही है। और एक और बुरी खबर ये भी सुनने को मिल रही है कि अगले महीने जो अफगानिस्तान में रेगुलर टूर्नामेंट खेलने दिल्ली और लाहौर आना था, वो टीम भी नहीं आ रही। तो बहुत सारे मामला हैं जिससे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को गौर व खोज करने की जरूरत है। बिल्कुल, बहुत सारे मामलात हैं और बहुत सारी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस हैं जो कि अब इस वक्त इस खेल को ख़राब करेंगे। मगर थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग इन भट्टी साहब, थैंक यू। इरम बहुत बहुत शुक्रिया। हाफिज़ आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त यहाँ पे ख़त्म हो गया। सवेरा पाशा को और फलक को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।